दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में यूपीएससी कोचिंग सेंटर में पानी भरने से स्टूडेंट्स की हुई मौत के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर अभिषेक गुप्ता और देशराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और फिर दिल्ली पुलिस कोचिंग सेंटर हादसे के दोनों आरोपियों को राजेंद्र नगर थाने से कोर्ट लेकर गई। यहां से दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों समेत बिल्डिंग मैनेजमेंट ड्रेनेज सिस्टम की देखभाल करने वाले निगम कर्मियों और अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराएं लगाई हैं। इस पर केस दर्ज किया है। दरअसल दिल्ली में शनिवार की शाम को हुई बारिश से ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया था। पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 स्टूडेंट्स की दुखद मौत हो गई थी और उसके बाद स्टूडेंट्स में खासा गुस्सा है। स्टूडेंट्स लगातार धरने पर बैठे हुए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 13 कोचिंग सेंटर पर अब जागी है एमसीडी और अब एक्शन लिया गया है, यानी एमसीडी का एक्शन इन पर लिया गया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 2 आरोपी जो हैं वो गिरफ्तार करके भेजे गए हैं। और साथ ही साथ एबीवीपी ने प्रदर्शन किया। दिल्ली की मेयर शेली ओबरॉय के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए स्टूडेंट्स नजर आए। कैंडल मार्च वहां निकाला गया और ऐसा कहा गया है कि आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी बीजेपी। ये ऐलान किया गया है बीजेपी की तरफ से। जावेद मंसूरी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं ओल्ड राजेंद्र नगर, जहां ये तमाम कोचिंग सेंटर्स हैं और स्टूडेंट्स वहां सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत कम है, कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। जरा जावेद, मैं समझना चाहूंगा आपसे, ये पूरा जो हादसा है, जो चश्मदीद हैं स्टूडेंट्स हैं वो बता रहे होंगे कैसे ये 3 स्टूडेंट्स फंस गए। देखिए, जब ये हादसा सामने आया तो जो चश्मदीद थे उन्होंने भी बात यहाँ पर बताई। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हर बारिश के मौसम में यहाँ पर व्यवस्था ड्रेनेज की इतनी ख़राब होती है कि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर भर जाता है और परसों भी यही हुआ। शाम के वक्त बहुत ज़्यादा पानी था और पानी एकाएक जो कोचिंग सेंटर है उसके भीतर भर गया और जिसके बाद ये हादसा सामने आया। यहाँ पर और स्टूडेंट्स हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जो कि लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। कल से ये धरना चल रहा है, हादसे के बाद से दरअसल ये धरना चल रहा है। इनसे भी बात करते हैं। आप बताइए कि यहाँ अमूमन हालात कैसे रहते हैं, किस तरह से यहाँ पर पानी भरा और ये हादसा सामने आया? देखिए, ये चीज़ें तो हम लोग को भी क्लियर नहीं हो पाई है। एकदम से बारिश हुई, ज़्यादा बारिश भी नहीं हुई है, मुश्किल से 25-30 मिनट की बारिश हुई होगी और पानी इतनी भर गई कि लोग नीचे जो लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ रहे थे, पानी अंदर गई इतनी फोर्सफुली कि वो बच्चे बाहर निकल नहीं पाए। बायोमेट्रिक्स लगे हुए थे लाइब्रेरी के गेट पे, तो बच्चे निकल नहीं पाए। उसी में कुछ लोगों की कैजुअलिटी हुई और वो कैजुअलिटी कितने लोगों की हुई वो क्लियर नहीं हो पाई। अभी तक उन्होंने 3 लोगों की दिखाई है, बट जो यहाँ लोग प्रेजेंट थे उस वक्त वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ ज़्यादा है। तो हम लोग की डिमांड सबसे पहले यही है कि जो नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ है उसको आप शो कीजिए, ठीक है, वो दिखाइए आप हमें। देखिए पंकज, छात्रों की डिमांड ये भी है कि ये आरोप है कि कैजुअलिटीज जो है वो ज़्यादा हुई है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और जो आप मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि मांगों को माना जाएगा? मुआवजे की खासतौर से जो मांग है उस पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। सर ऑब्वियसली मुआवजे की बात जो है वो मुआवजा तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि जहां बात है फिक्स कैजुअलिटी की, कैजुअलिटी तो अभी भी रिलीज नहीं की गई है। दूसरा सीसीटीवी सिस्टम भी कोचिंग में लगा हुआ है, लाइब्रेरी में भी सीसीटीवी सिस्टम है, उसमें भी तो रिकॉर्डिंग होगी। ये बताया जा रहा है कि सीसीटीवी खराब हो गए थे, रिकॉर्ड तो हो गया होगा, ऊपर डाटा तो मेंटेन होगा, वो डाटा को रिलीज़ कर दीजिए आप, हम एश्योर हो जाएंगे। उसके अलावा भी यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम है, उसके अलावा भी यहाँ का वायरिंग सिस्टम है, सीसीटीवी सिस्टम, यहाँ के इस एरिया का कोई भी प्रॉपर वे में कोई चलता नहीं है, कोई वर्किंग नहीं है। उसके अलावा जब ये रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ पे पॉलिटिशियन जो भी है, यहाँ के एमसीडीज, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ना कि यहाँ से दूर वाले एरिया में प्रोटेस्ट की जगह पे आके खड़े जाए, एक पार्टी दूसरे पार्टी को ब्लेम कर दिया जाए, दूसरी पहली को कर दिया जाए और बोल दे कि हाँ हमने स्टूडेंट को अटेंड कर लिया। ये हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं चाहिए, किसी का यहाँ पे लीडरशिप भी नहीं। वी वांट जस्ट जस्टिस, दैट्स आवर फंडामेंटल। और सीधे तौर पर जो ये दुर्गेश पाठक से बात करने की कोशिश की जावेद आपने। देखिए, दुर्गेश पाठक से हमारी बातचीत उसी दौरान हुई थी जब ये हादसा सामने आया था। उसके बाद दुर्गेश पाठक और जो एमसीडी की मेयर हैं वो मौके पर थे। दुर्गेश पाठक से हमने ये बात कही कि लगातार स्टूडेंट्स जो हैं वो शिकायत करते रहे थे, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि इस बेसमेंट में ही पानी भरा, इसके आसपास कहीं पानी नहीं भरा है। तो उन्होंने एक आशंका जाहिर की थी कि क्या कोई टूटन वहाँ पर हुई है, मतलब कोई पाइप वाइप फटा है जिसकी वजह से ये पानी यहाँ पर भरा। लेकिन ये अभी जाँच का विषय है, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। और दूसरा
जो आपने एक पहले सवाल पूछा था कि अंदर किस तरह से फंसे, छात्र लगातार ये बात कह रहे थे कि बायोमेट्रिक था जिसकी वजह से बच्चे जो है ऐसा हो सकता है कि वो अंदर फंस गए हों, क्योंकि कुछ छात्रों ने ये भी बताया कि आमतौर पर यहाँ पर बारिश का पानी इतना ज़्यादा होता है तो छात्रों को लगा कि यहाँ बारिश का पानी है और निकल जाएगा, लेकिन स्थिति उस दिन बहुत भयावह थी, पानी बहुत ज़्यादा था और बदकिस्मती ये रही कि वो छात्र उसके अंदर फंस गए और दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हो गई। मैं फिलहाल आपके पास बने रहे जावेद,